हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के प्रश्नों की और इस वीडियो में देखेंगे रेलवे से संबंधित प्रश्न। जो प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2014 में। और ये हैं दोस्तों इसके चार ऑप्शन। क्वेश्चन को मैं समझा दूं आपको। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, पता नहीं है कितने थे, लेकिन उसमें से उसने 40% सेब बेच दिए, लेकिन अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब से, मतलब शुरुआत में उसके पास कितने सेब से बेचने से पहले। तो चलिए देखते हैं। किसी भी विक्रेता के पास फलों की संख्या कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी। अपने आप में फलों की संख्या कितनी होगी, 100%। उसने क्या किया, 100% में से 40% क्या कर दिया, बेच दिए। 40% बेच दिए। एक विक्रेता के पास फलों की संख्या कितनी होगी, अपने आप में 100% होगी, लेकिन 100% में क्या किया उसने, 40% बेच दिए, तो उसके पास कितना बचा, 60% बचा। ठीक है दोस्तों, उसके पास कितना बचा, 60% बचा। लेकिन उसके पास गिनती में कितने दे रखे हैं, उसके पास गिनती में 420 सेब दे बचे हैं, तो परसेंट में उसके पास बचते हैं 60% और गिनती में कितने बचते हैं, 420। गिनती बचते हैं 420। तो क्या करेंगे, ये 420 में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड दे देंगे और इनटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 7 42 कट जाएगा, 7 कर देने से मल्टीप्लाई, 7 1 7 और ये 2 0 मतलब 700। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, तो कितने भी सेब होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उस 100% में क्या कर दिया उसने, 40% बेच दिए। जब 40% बेच दिए तो 60% बचेंगे और 60% बचे तो गिनती में कितने दे रखे हैं, 420। तो 420 में 60 से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों 700 आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4, 8, 7 और ये है दोस्तों क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा, मतलब 4, 8, 7 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। और एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको चतुर्थानुपाती समझा देता हूँ। ए, बी, सी का चतुर्थानुपाती होता है दोस्तों, मैं लिख दूँ यहाँ पे BC/A, मतलब बाद वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और पहली वाली संख्या से डिवाइड। मतलब 3 संख्या दे रखी है, 4, 8, 7 का चतुर्थानुपाती पूछा गया है, तो बाद वाली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई और पहली वाली संख्या से डिवाइड करना है। तो पहली बाद वाली संख्या क्या है, BC, तो मतलब 8 × 60 कर देंगे, 8 × 7 और डिवाइड किससे करेंगे, A से करेंगे, मतलब 4 से करेंगे। तो 4 से देखिए कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। देखिए चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इस तरह के प्रश्नों को। यदि पूछा जाए 4, 8, 7 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो 2 संख्याओं का बाद वालियों का मल्टीप्लाई, पहले से डिवाइड, जो हमने यहाँ पर किया, और आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और देखिए एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका A = 2B = 3C है, तो A/B/C बराबर क्या होगा। और एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए। ये दिया गया है A के बराबर में दिया गया है 2B, तो मतलब A लिखेंगे। ठीक है, अब A के बराबर B है तो B A के बटे में आ जाएगा, A के बटे में आ जाएगा B। ठीक है दोस्तों, बराबर, और ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और 2 जब A की जगह कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, मतलब A के बटे में B आ जाएगा, 2 के बटे में इधर का 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है आपको, B दे रखा है तो B लिख लेंगे। अब देखिए B के बटे में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, B के बटे में इधर का C आ जाएगा, B के बटे में इधर का C आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 के बटे में 2 का B आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था तो इसलिए मैं 1 ले लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, B के मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है तो 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, अब इस यहाँ पर A/B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। तो A/B बराबर कितना है, 2/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर BC दे रखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं B/C। अब B/C कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया A/B/C आपसे पूछा गया है। तो इसे आप हल करने का तरीका यही है, पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए, पहली वाली संख्या से 2 × 3 हो जाएगा 6।
अनुपाते। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई कीजिए फिर से पहली वाली संख्या से, ये कैंसिल हो गया, पहली वाली से हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरी वाली का कीजिए पहली वाली संख्या से, तो हो जाएगा 1 तिया 3 हो जाएगा। फिर अनुपाते, अब देखिए बाद वाली संख्या कीजिए, बाद वाली ये वाला भी कैंसिल हो गया, इसका कीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब कोई संख्या इसमें दी गई है तो ए बट्टा बी कर लेंगे, तो बी कितना दे रखा है 2, तो 2 के बट्टे में 1 कर लेंगे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है तो इसके बट्टे में 1 मान लेंगे। बी अनुपाते सी हो जाएगा, बी बट्टे सी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, बी बराबर इसके बट्टे में 2 दे रखा है तो 2 आ जाएगा। अब 1 बट्टे बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। अब ए बी सी पूछा गया तो पहली वाली संख्या का पहली से मल्टीप्लाई करना है, लिख दिया, फिर ये कैंसिल हो जाएगी। फिर से दूसरी वाली का पहली वाली से करना है, ये लिख दिया, फिर ये कैंसिल हो जाएगी। फिर इसका इससे करना है, यहाँ पर आ जाएगा। पहले ये वाली संख्या कैंसिल होती है, फिर ये वाली होती है, फिर बाद वाली जो बचती है उनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया है 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 15 आदमी मल्टीप्लाई 30 लिख लीजिए, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आदमियों का और दिनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब बराबर में लिखिए 9 आदमी उसी काम को, 9 आदमी मल्टीप्लाई में लिख देंगे एक्स, क्योंकि पता नहीं है दिन कितने में कर रहा है, तो दिन की जगह हम एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 15 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, तो आदमियों का दिनों का कर लिया मल्टीप्लाई, यहाँ भी आदमियों का दिनों का कर लिया मल्टीप्लाई, यहाँ दिन नहीं दे रखे हैं तो उसकी जगह एक्स मान लिया। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 3 बारी, 3 से ये कट जाएगा 10 बारी। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से इसे काट दीजिए, ये कट जाएगा 5 बारी, तो बचेगा कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 50 आ जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया 50, 5 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ढाई 10 50 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। 50 क्या हो जाएगा, 50 दिन में 9 आदमी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना, जो आदमी दिए गए हैं और दिन दिए गए हैं दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में जो आदमी और दिन दिए गए उनका बराबर करके मल्टीप्लाई कीजिए। यदि आपको दिन नहीं दे रखे हैं तो एक्स मान लीजिए। फिर 3 से 3 काट दिया 3 बारी, 3 से 30 को काट दिया 10 बारी, फिर 3 से 15 को काट दिया 5 बारी, तो 5 ढाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना गया 50, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 50 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास कितना होगा। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं सबसे पहले समझा दूँ, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, तो यहाँ से लेके बीच के पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है दोस्तों, त्रिज्या। ये होती है त्रिज्या दोस्तों, इसका मतलब आर होता है, क्या होती है आर। ठीक है, और जब यहाँ से बीच, और जब पूरी इसको जब जोड़ देते हैं तो पूरी जोड़ देते ही हो जाता है दोस्तों व्यास। ये हो जाता है व्यास, मतलब आधी जो होती है, आधी होती है त्रिज्या मतलब आर, और जब पूरी होती है ना इसको पूरा जोड़ दे व्यास। तो इसमें पूछा गया है, मतलब व्यास पूछा गया है, तो हमें व्यास निकालना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो कितना होता है क्षेत्रफल, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 1616। ठीक है, अब बराबर कितना दे रखा है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, पाई का 22/7 होता है, इंटू क्या कर देंगे आर कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या कितनी आर है। जब आर का ये पूरी कर देंगे तो आर का मल्टीप्लाई आर से हो जाएगा, तो इसका मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसे काट देंगे, 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 पंजे 55, 6 बचेगा 66, 11 छिक्के 66, तो 56 बारी कट गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 28 में, 7 अट्ठे 56 का 6 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 दूनी 14 और 5 19, मतलब 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसके अंदर अंडर रूट हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और ये 196 हो जाएगा, जब इस पर से अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बराबर, ये होता है आपका 196, 14 का स्क्वायर होता है, ये होता है आपका दोस्तों 14 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये निकल के आया कितना, कि त्रिज्या निकल के आया, आधे का त्रिज्या निकल के आया है, आधे का। तो पूरा व्यास निकालने क्या करेंगे, पूरा व्यास के लिए डबल कर देंगे, मतलब 14 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा आपका 28। तो कितना हो जाएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। व्यास कितना है, 28 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। दोस्तों त्रिज्या है वो है आपकी आर, मतलब जो आर निकल के आया वो 14 निकल के आया है, लेकिन पूछा क्या आपसे, व्यास पूछा गया, मतलब पूरा पूछा गया है। तो इसका मल्टीप्लाई आप दुगने से कर दीजिए तो दुगना हो जाएगा, मतलब व्यास निकल के आ जाएगा। तो आर ही तो निकल के आया। यदि पूरा आर स्क्वायर यहाँ पर निकल के आता तो यहाँ पर आप व्यास निकालते हैं, क्योंकि पूरा आर स्क्वायर निकल के आता, लेकिन आर इधर आकर के इस पर अंडर रूट चढ़ गया, फिर आर निकल के आया है सिंगल, तो आर का मल्टीप्लाई 2 से किया है, तब जाकर आपका 28 मीटर आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अब आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। और NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए करना कि आपको 30 मिनट में ए टैंक को कितनी देर में भर रहा है, 30 मिनट में। ठीक है दोस्तों, कितने में भर रहा है, ए भर रहा है आपका 30 मिनट में, ए मान लिया। इसको बी नाम दे दिया, तो बी कितनी देर में खाली कर रहा है, इसको 90 में। इसको ए नाम दे दिया भरने वाले को, खाली करने वाले को बी नाम दे दिया। दोनों को ले लीजिए आप एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 90। 30 से कर दिए इसको डिवाइड, 3 बार ही जाएगा, 90 से कर दिए 1 बार ही जाएगा। ठीक है। अब करना क्या, टोटल काम कितना, टोटल बहन कितना निकल के आया 90, इन दोनों का कर दीजिए अंतर। तो 90 टोटल जो 90 निकल के आया, इस अंतर से कर दीजिए डिवाइड, मतलब 45 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितनी देर में खाली कर देगा, भर देगा 45 मिनट में। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यही करना है, जो भरने वाला है उसे लिख लीजिए, खाली करने वाला उसे लिख लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अंतर करना होगा। अंतर करने के बाद जो टोटल है उसमें आप डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।